हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी टीजीटी पीजीटी का जो हम कैलकुलस का चैप्टर चला रहे थे जे उसमें हम पहला पार्ट अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने 25 क्वेश्चनों का हमने दिया है। पहला कितने 25 क्वेश्चन दे रखे और उससे अगले क्वेश्चन होंगे जाके 25 क्वेश्चन अगले होंगे जाके 2019 से लेकर 2020 तक के जो प्रश्न हैं उनको हमने इनमें इन्वॉल्व किया है, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और किसी भी एग्जामिनेशन में किसी भी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है ये। और हर प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक तरीके से जो संभव है जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा किया गया है और जितना अच्छे से और जितने अच्छे से आपको समझाने की अपनी तरफ से जो कोशिश की है उससे आप संतुष्ट होंगे जाके। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर हमारा इस तरफ आ जाएगा जाके। तो क्वेश्चन हमारा 1 ये रहा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर कहता है कि अल्फा एंड बीटा रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस के साथ bx प्लस के साथ c इक्वल टू 0। इसके पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा दे रखे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसके हम फैक्टर निकालेंगे जाके तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है हमारा ए बाहर रहेगा जाके तो ए ये आ गया, ठीक है ना। और इसको लिख सकते हैं एक्स माने के साथ अल्फा इंटू एक्स माने के साथ बीटा। इतना इसके हम पॉलिनोमियल करके इसको इस पॉलिनोमियल को हम इस करके ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए अब हमें क्या करना है कि लिमिट अब वैल्यू निकालनी है हमें किसकी, लिमिट 1 माइनस के साथ कॉस ax स्क्वायर प्लस के साथ bx प्लस के साथ c अपॉन x माइनस a का होल x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक। और लिमिट है x टेंड्स टू हमारी क्या है, अल्फा दे रखी है, ठीक। कितने दे रखी है, x टेंड्स टू अल्फा दे रखी है, ठीक। तो इसकी वैल्यू की हमें निकालना है, ठीक। तो ऐसा करने के लिए तो सीधी सी बात देखिए, तो यहाँ पे हम पूरा तो 1 माइनस के साथ क्या होता है हमारा, ठीक। तो 1 माइनस के साथ हमारा क्या होता है, 1 माइनस के साथ कॉस x, ये हो जाएगा जाके हमारे पास 2 साइन स्क्वायर x। अगर 1 माइनस के साथ कॉस 2x हो, इसकी वैल्यू हमारी कितनी, इसके बराबर आ जाती है, ठीक है ना। तो अब ये वाली प्रॉपर्टी हम इसमें लगा देंगे जाके, तो ये हो जाएगा लिमिट 2, ये हो जाएगा जाके कितना 2 साइन 2 साइन, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बी एक्स प्लस के साथ सी बट्टे 2, इतना आ जाएगा, ठीक। और इसकी वैल्यू हम बता चुके हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, ये है। तो यहाँ से बट्टे में एक्स टेंड्स टू कितना आ जाएगा, अल्फा अपॉन ये आ जाए एक्स माइनस के साथ अल्फा का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा, ठीक। जब इतना आ जाएगा तो देखिए क्या करना है हमें आगे, ठीक। लिख सकते हैं कितना, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा 2 साइन, यहाँ पे स्क्वायर होगा, स्क्वायर ये हो जाएगा जाके ए एक्स माने के साथ अल्फा एक्स माने के साथ बीटा अपॉन कितना 2 अपॉन आ जाएगा कि एक्स माने के साथ अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बट्टे x, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, हमारी 1 के बराबर होती है, ठीक है ना। जब इसके बराबर 1 के वैल्यू बराबर होती है, अब हमें इसको ये बनाना है, ठीक। तो क्या करना है इसमें सॉरी, इसको बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं, ए स्क्वायर बट्टे 2 ए स्क्वायर बट्टे 2 एक्स माइनस अल्फा, तो ये दे रखा है, ठीक है। तो
तो क्या करते हैं, एक्स माइनस के साथ बीटा का होल स्क्वायर जो कर देते हैं इधर मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है ना। और जब इतना करेंगे जाके तो इंटू ये भी हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर बट्टे 2 और हो जाएगा एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इतना आने के बाद अब अगर हम देखा जाए, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा कितना 4, ठीक है ना। और यह 2 से ये हमारा 2 कट जाएगा और ये वाली वैल्यू ये होगी जाके साइन स्क्वायर की टोटल का होल स्क्वायर कर देंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर, ठीक। तो हमारा आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू अल्फा और बचेगा ए स्क्वायर बट्टे 2 एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू लगा देंगे जाके तो a/2 अल्फा माइनस के साथ बीटा का होल स्क्वायर। तो ये ऑप्शन हमारा कहाँ बन रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या है कि इफ दे रखा है एक्स की पावर वाई और y की पावर x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो कहता है कि dy ओवर dx की वैल्यू क्या होगी ये बताना है, ठीक है ना। अब इसमें करने के लिए क्या सीधा सीधा कर सकते हैं, इसको इधर ले जाइए, x की पावर y बराबर आ जाएगा y की पावर माइनस के साथ x, ठीक, इतना आ जाएगा, इसमें कोई चोरी की बात नहीं और ये आराम से। अब क्या करना है, इस तरह के हम जानते थे कैसे करते हैं, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे जाके, लॉग ले लेंगे, दोनों तरफ हम क्या लेंगे, लॉग लेंगे जाके। तो ये हो जाएगा y log x इज इक्वल टू माइनस के साथ x log y। क्लियर है। और फर्स्ट इंटू सेकंड मल्टीप्लीकेशन वाला लगा देंगे जाके, तो फर्स्ट ये रहा सेकंड ये रहा, कर लीजिए फर्स्ट इंटू सेकंड से चाहे कैसे भी करिए आंसर हमारा आ जाएगा जाके, ठीक। तो इसको देखिए कितना आ जाएगा हमारा, तो फर्स्ट वैसा वैसे log x इंटू ये हो जाएगा जाके कितना dy ओवर dx प्लस के साथ y और अपॉन कितना x बराबर माइनस के साथ x, ठीक है ना, और 1 अपॉन y और dy ओवर dx फिर प्लस के साथ माइनस के साथ, ठीक, माइनस के साथ 1 और log y ये आ जाएगा, ठीक। dy ओवर dx वाले टर्मों को हम क्या करेंगे, एक साथ कर लेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके इधर आएगा प्लस का, तो dy ओवर dx, ठीक है। क्लियर है। तो ये आ जाएगा जाके कितना log x प्लस के साथ x बट्टे y इज इक्वल टू माइनस के साथ log y और माइनस के साथ y बट्टे x। क्लियर है। अब इसमें थोड़ा एलसीएम ले ली, सॉल्व कर लेंगे जाके, तो dy ओवर कितना, तो यहां से आ जाएगा जाके dy ओवर dx इज इक्वल टू कितना बाई लॉग, एक मिनट, मल्टीप्लीकेशन रहेगा बाई लॉग x प्लस के साथ x बटे y, इधर कितना आ जाएगा जाके हमारा, देखिए इसका गुणा इसमें कर लीजिए, तो माइनस के साथ x लॉग y माइनस के साथ y, अगर चाहे तो हम क्या करें यहाँ पे प्लस ले ले रहे हैं और माइनस को बाहर ले लेते हैं यहाँ पे, बट्टे कितना आ जाएगा जाके x, ठीक। हमें निकालना है dy ओवर dx की वैल्यू, तो dy ओवर dx हमारा निकल के आ जाएगा जाके कितना, इसका ऊपर ये नीचे, तो y बट्टे x माइनस के साथ, ऐसा कोई है y बट्टे x माइनस का, तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ठीक है। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर बन रहा है, क्योंकि वहां पे पहला ही आंसर कितना दे रखा है, माइनस का, देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कि x log y प्लस के साथ y बट्टे y log x प्लस के साथ x, तो ये हमारा बन जाएगा कि कितना, ठीक है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन रहा है, ये सी इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं
क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा जाके? यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर ये रहा, ठीक ना। तो स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन ये है, तो इसमें देखते हैं क्या कहा है प्रश्न में। तो प्रश्न कहता है कि लिमिट हमें x टेंस टू दे रखा है कितना 0 और ये 10x माइनस के साथ sin x बटे एक्स क्यूब, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन से करना चाहे तो डिफरेंशिएशन कर लीजिए और वैसे करना चाहे आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो अगर 0/0 tan 0 का मान 0 और नीचे 0 sin 0 का मान 0, ये 0/0 बन रही है, तो आप डिफरेंशिएशन लगा दीजिए या एलएचएस लगा दीजिए, ठीक। परंतु वो तो पुराना तरीका है, हम एक नए तरीके से बताते रहे जिससे कि आपको और सहूलियत हो जाएगी, ठीक। तो क्या करना, हमें tan की सीरीज लगा देंगे और sin की सीरीज लगा दी, उनको घटा देंगे जाके, तो डायरेक्टली उसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो देखिए, तो लिमिट x टेंस टू 0, जो साइन की सीरीज होती है, ठीक है ना, साइन की सीरीज और cos की सीरीज लगभग सेम होती है। x प्लस के साथ तो एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस के साथ हो जाएगा 2x⁵ कितना 15 प्लस के साथ ये चलती रहेगी, ठीक। और माइनस के साथ साइन एक्स की x, ठीक है, प्लस के साथ कितना x³ यहाँ पे माइनस के साथ, ठीक है। फिर प्लस के साथ ये डॉट 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 चलता रहे अपॉन x³, ठीक है। माइनस का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे जाके, तो ये बन जाएगा कि लिमिट x टेंस टू 0, ये x प्लस के साथ x³ प्लस के साथ 2x² x⁵ अपॉन 15 प्लस के साथ डॉट 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 माइनस के साथ x, प्लस के साथ x³ प्लस के साथ डॉट 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 ये इतना, ठीक है ना, अपॉन हो जाएगा कि कितना x³। क्लियर है। अब यहां से देखिए, ये वाला प्लस का वाला टर्म है, हम क्या कर दे रहे हैं, यहां से इसको हम काट देते हैं और बाकी के पद क्या बनेंगे जाके उससे हमें मतलब नहीं है। हमारे पास बचेगा जाके इतना ये और ये, ठीक है ना, इतना बचेगा। जब इतना बचेगा तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कितना, लिमिट कितना आ जाएगा जाके हमारे पास x⁵3 प्लस के साथ x⁵3/6 प्लस के साथ ये कितना बचेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं, x³ और x टेंस टू दे रखा 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा 3x² अपॉन करेंगे जाके तो x³, ये जहां से ये खत्म हो जाएगा जाके, तो कितना बचेगा 1/2। तो लिमिट हमारी x टेंस टू रहेगी जाके कितनी 0, तो कितना आ जाएगा लिमिट, कितना आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 बराबर 1/2, इसका रिजल्ट आ जाएगा 1/2, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन करके करना या चाहे कैसे भी कर लेना, टाइम आपको उतना ही लगेगा जाके, तो इसलिए ये नया मेथड आप इससे भी कर सकते हो, इसलिए इसको हमने बता दिया, ठीक। क्योंकि 0/0 होने पर ये लिमिट हम आराम से लगा सकते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बन रहा है जाके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, ठीक। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, ठीक। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हमें f का मान दे रखा है, f सच दैट कौन सा इंटरवल -4 से लेकर के कितना है 2, यहां तक दे रखा है, ठीक। और जो डिफाइन है कोई फंक्शन है वो कहां पे डिफाइन है, r तक वो डिफाइन है, ठीक। y द, अब f(x) बराबर हमें दे रखा कौन सा, जो फलन दे रखा है, फंक्शन हमें दे रखा है x मान के साथ 1 मॉड में है, प्लस के साथ x प्लस के साथ 3, ये भी मॉड में हमारा क्लोज है, ठीक। अब ये बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि f है वो इधर डिफरेंशिएबल x = 1 पर कैसा है, डिफरेंशिएबल है, और ये फलन x बराबर 3 पर कैसा है, अवकलनीय है, क्या इसमें रोले थ्योरम लग रही है, ठीक है ना जाके।
तो अब इस पे बात कर लेते हैं, तो करते हैं एफ एक्स बराबर 1 पर, ठीक है ना। यदि एक्स का मान, यहाँ पे फंक्शन वैल्यू लगा देते हैं, फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे एफ एक्स बराबर, यदि हम बनाएंगे जाके तो इसका जो फंक्शन बनेगा जाके देखिए क्या बनेगा। यदि, ठीक है, यदि x का मान कहां से 4 से बड़ा हो, माइनस के 4 से बड़ा या बराबर हो, ठीक है, और कहां तक जाए, 3 तक जाना चाहिए, ठीक है ना। और फिर ये कहता है कि सॉरी माइनस के 3 तक जाना चाहिए, ठीक। और तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, माइनस के अगर ये हो जाएगा तो माइनस के एक्स माइनस प्लस के साथ 1 और माइनस से एक्स प्लस के साथ माइनस के साथ कितना हो जाएगा 3। तो ये कितना आ जाएगा जाके, तो माइनस के साथ 2x और माइनस के साथ 2, ये हमारा फंक्शन बन जाएगा जाके, ठीक है ना। क्लियर है। अगला है माइनस के 3 से लेकर के आर इक्वल टू कितना x लेस देन 1 तक जाए, ठीक, इतना जाना चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो पहले वाले से ये तो नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और ये वाला हमारा कैसा रहेगा जाके पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स बराबर 1 लेने पर, ठीक है ना। तो ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला हमारा नेगेटिव हो जाएगा जाके, तो प्लस के साथ कितना हो जाएगा एक्स प्लस के साथ कितना 3, 1 से 1 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, एक्स एक्स कटने पर कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 4। और अब कहता है कि यदि एक्स का मान, कहता है एक्स का मान 1 के बराबर या एक्स से कहां से 2 के बीच में हो, यहाँ तक होना चाहिए, 2 के बराबर भी होना, इतना तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे, तो अब ये भी प्लस में ये भी प्लस, यानी कि ये दोनों वैल्यू कैसी होंगी जाके, प्लस में होंगी जाके, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा जाके 2x प्लस के साथ 4, कितना आ जाएगा 2x प्लस के साथ 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें देख चेक करना है कि एफ डैश एक्स, एक्स बराबर 1 पर और एफ डैश एक्स कितना, 1 मिनट, कितना होगा, ठीक। तो इसको हमें चेक करना है, एफ डैश एक्स 1 पर चेक करना है, एफ डैश 1 निकालना है, एफ डैश कितना निकालना है 3। इनकी LHD और RHD कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए x बराबर हम 3 पर देखते हैं, माइनस के 3 पर, क्योंकि इसमें ऑप्शन में दे रखा है कितना, x बराबर 1 पर, तो 1 पर हम चेक कर लेते हैं, पहले 1 पर और फिर माइनस के 3 पर, तीनों पर दोनों वैल्यू चेक करनी है, ठीक। तो क्या है कि x बराबर 1 कहां पर होगा जाके हमारा, x बराबर 1 इसमें है नहीं, एक ये रहा और एक ये रहा, तो इसका जब डिफरेंशिएशन कर देना है इसका, तो इधर तो पहला वाला RHD कितना आ जाएगा, LHD और RHD, एक मिनट, ये आया LHD लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन और राइट हैंड डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, कितना आ जाएगा। अब राइट हैंड पे ये वाला आ जाएगा जाके लेफ्ट हैंड पे, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, और इसका करेंगे जाके तो ये कितना आ जाएगा जाके 2। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ जाके कि इनका है ये हमारा x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है ना। ये कितना x बराबर 1 पर चेक हो गया जाके। अब निकालते x बराबर माइनस के 3 पर, तो एक वैल्यू ये रही और एक वैल्यू ये है, तो LHD और RHD, तो LHD इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जाके तो कितना आ जाएगा माइनस के 2, और इसका करेंगे जाके कितना आ जाएगा जाके 0, तो दोनों बराबर है, नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ जाके कि, इसका मतलब ये हुआ जाके कि ये दोनों डिफरेंशिएबल कहां पर, 0 और 3 पर नहीं है। अब बचता है ऑप्शन नंबर सी। रोले थ्योरम क्या कहती है, रोले थ्योरम कहती है कि रोले थ्योरम कहती है कि fx है वो, ठीक ना, क्या है fx है जो कंटिन्यूअस होना चाहिए, किसमें, fx इज कंटिन्यूअस होना चाहिए किसमें, a, b के बीच में, और fx इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए a, b में, स्मॉल ब्रैकेट और
ग्रेप और स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली स्मॉल ब्रैकेट का अंतर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये होना चाहिए। और लास्ट कंडीशन होती है, क्या होती है, ये तो दो कंडीशन फॉलो करने चाहिए, फिर होता है एफ ए बराबर एफ बी भी आना चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ पे चेक करना है कि x बराबर कहाँ पर है, माइनस के 3 और 1 पर देखना है। तो माइनस के 3 और 1 पर वैल्यू हमारी कितनी है, 4 है ना। तो यानी कि f3 माइनस के साथ देगा, ये कितनी वैल्यू देगा, 4 देगा। और x बराबर 1 पर भी हमारी ये कितनी वैल्यू देगा जाके, ये भी 4 देगा। तो यहाँ पर यानी कि एफ ए बराबर एफ बी आ जाएगा, ठीक ना। इतना आने के बाद तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से इतना आ गया। तो अब जब इतनी आ जाएगी वैल्यू हमारी, ओ सॉरी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे करते तो f3 माइनस के साथ ये बराबर आ जाएगा f1 के बराबर, ठीक। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। अतः एफ ए बराबर एफ बी आ जाएगा। रोले थ्योरम को ये क्या ऐसा करेगा जाके, सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है ना। ये क्या सेटिस्फाई कर जाएगा जाके। तो जब ये सेटिस्फाई कर जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन नंबर सी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न हमारा ये रहा, ठीक ना। तो ये प्रश्न हमारा देखिए क्या कहता है कि द काइंड ऑफ द डिसकंटिन्यूटी द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है हमें कितना, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स प्लस के साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस के साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस के साथ एक्स दे रखा है, ठीक। तो अब इसमें बताना है कि इसमें रिमूवल डिस्कंटिन्यूटी होगी या फर्स्ट टाइप की होगी जाके, या सेकंड टाइम की, या मिश्रित होगी जाके, ठीक है ना। तो अब सीधी सी बात करते हैं। तो पहले इसमें दे रखा है ऑप्शन ए से, ठीक है ना। तो पहले इसमें चेक कर लेते हैं ये कहाँ तक आएगा जाके, ठीक। यदि हम इसमें चेक किया जाए कि एफ एक्स का मान, यदि एक मिनट, लिमिट एक्स टेंस टू, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एन का मान, अगर इसमें जो एक्स है वो कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, दो बार रखेंगे जाके, ठीक। यदि इसमें मान लेते हैं कि एन जो है वो पॉजिटिव है, इस फंक्शन के लिए जो एक्स टेंस टू कहाँ तक जा रहा है, वो एन पॉजिटिव तक जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होगा ये कितना देगा, देखे एन कितना दे देगा हमारा, ये यहाँ पे ये एन देगा जाके, और ये माइनस के एन, माइनस एन और माइनस के साथ ये कितना हो जाएगा जाके 1, ठीक, इतना दे देगा, ठीक है, क्लियर है। जब ये हमारा इतना देगा तो इसकी जो वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो कितना आ जाएगा जाके, हमारा आ जाएगा माइनस के 1, ठीक, कितना आ जाएगा माइनस के 1। यदि जब कब, जब एक्स टेंस टू कहां पर जाए, एन प्लस तक जाए, कहां तक, एन प्लस तक, ठीक। और यदि एन का, एक्स का मान एन माइनस तक जाए, एक्स का मान कहां तक जाए, एन माइनस तक, या कोई भी नंबर तक जाए जाके, नेगेटिव नंबर तक, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा जाके, इस जगह हमें क्या मिलेगा। तो ये देखिए यदि यहाँ पर जाएगा जाके, तो ये एक कदम पीछे हो जाएगा, पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा जाके, हमारा एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी जाके कितनी, एन माइनस के साथ 1, और ये रह जाएगा जाके कितना, माइनस के साथ एन, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, तो यहाँ पे एन माइनस के साथ 1 और माइनस के साथ कितना, एन, एन से एन कट जाएगा, माइनस के 1, ठीक, कितना आ जाएगा जाके ये हमारा, ठीक। अब यहाँ पे यानी कि हमारी LHS बराबर आ गई जाके RHS, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, फंक्शन की वैल्यू और पता करना है। तो फंक्शन की अगर किसी भी डेफिनेट वैल्यू पर देख लीजिए तो कितना आ जाएगा जाके, x माइनस साथ x इज इक्वल टू 0, ये fx की वैल्यू आ जाएगी जाके। तो fx बराबर कितना आ जाएगा जाके, हमारा 0। तो यानी कहने का अर्थ ये है कि f यहाँ पे आएगा जाएगा कितना, ये इसके तो बराबर है, परंतु ये किसके बराबर नहीं है, fx की वैल्यू है जो उसके बराबर ये हमारा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, हमारी 0 वैल्यू आ रही है, ठीक। इसलिए इसका जो मान है कौन सा हो जाएगा, पहले जब दोनों बराबर हो और सेकंड वाला कैसा हो, बराबर ना हो, तो इसको कहते हैं हम मिक्स, सॉरी, रिमूवल डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है ना। पहले ये रिमूवल हो जाएगा, कैसा हो जाएगा,
रिमूवेबल, ठीक है ना। और अगर फर्स्ट पहले प्रकार की कैसी होती है, अगर LHS बराबर RHS ही ना हो, ठीक है ना। क्लियर है? उम्मीद है कि प्रश्न आपको समझ में आ गया। इसका तो ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर अगला हमारे स्क्रीन पर ये रहा। ठीक, प्रश्न अगला हमारा क्या है कि यदि दे रखा है कितना एफ दे रखा साइन एक्स प्लस के साथ बाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस के साथ बाई। अब पूछा है हमें देन dy ओवर dx, ये पूछा गया है। यानी कि dy ओवर dx की वैल्यू हमें पूछी गई है। सीधी से सवाल नॉर्मल है, नॉर्मल तरीके से अगर करना चाहें तो आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका क्या कर देना, डिफरेंशिएशन कर देना। तो डिफरेंशिएशन साइन का क्या हो जाएगा जाके cos x, cos x प्लस के साथ बाई, और इस फंक्शन का कितना हो जाएगा 1 के साथ dy ओवर dx। अब इस तरह से इसका कितना होगा 1 अपॉन के साथ x प्लस के साथ बाई, और इसका कितना हो जाएगा जाके 1 प्लस के साथ dy ओवर dx। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा cos x प्लस के साथ बाई, ठीक है ना, प्लस के साथ cos x प्लस बाई, ठीक, और dy ओवर dx। ठीक, कितना कितना आ गया, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस के साथ बाई, प्लस के साथ 1 अपॉन एक्स प्लस के साथ बाई, और dy ओवर dx। कितना आ गया। अब यहाँ पे dy वाले टर्म को हम एक साथ ले लेंगे जाके, और यहाँ पे हमारा कितना आंसर है देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इनको क्या करना है, अलग अलग कर लीजिए, तो ये आ जाएगा dy ओवर dx। आंसर हमारा कौन सा, अभी तो आंसर अभी नहीं, हाँ चलो कर लेते, इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा जाके कितना dy ओवर dx, ये इधर आया तो, और इसको हम नहीं, इसको इधर लेगा और इसको इधर लिखा है, तो ये जाएगा नीचे वाला भाग, ऊपर आ जाएगा जाके cos x प्लस के साथ बाई, और माइनस साथ 1 अपॉन एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक। बट ये आ जाएगा जाके कितना ओ जेगा, है ना। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस के साथ बाई माइनस साथ cos एक्स प्लस के साथ बाई, इतना आ जाएगा जाके, ठीक है। अब इसमें से माइनस हम कॉमन ले ले, क्या कर ले, इसमें से माइनस कॉमन ले ले, तो सेम सेम पद बन जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा जाके cos माइनस के साथ 1 अपॉन एक्स प्लस के साथ बाई माइनस के साथ cos एक्स प्लस बाई, बट कितना 1 अपॉन एक्स प्लस के साथ बाई, ठीक है ना, माइनस के साथ ये आ जाएगा जाके cos एक्स प्लस के साथ बाई, ठीक है ना। इससे ये कट जाएगा जाके, तो आंसर आ जाएगा माइनस के 1। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 1। ऑप्शन नंबर इसका बन रहा है जाके ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हमारी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है ना। और क्या है क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, देखिए क्या है कि दे रखा है कि 2f(x) इज इक्वल टू 2f(x) माइनस के साथ 3f(1 अपॉन x) इज इक्वल टू कितना है x स्क्वायर, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, और किया गया है, ठीक। तो ये पूछा गया f2 की वैल्यू कितनी होगी जाके, f2 की वैल्यू कितनी होगी जाके, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि क्या करना होता है, इसमें x को हम करते हैं 1 अपॉन x से रिप्लेसमेंट। क्या करेंगे जाके, हम x को 1 अपॉन x से रिप्लेसमेंट करेंगे जाके, तो ये क्या आ जाएगा जाके 2 इंटू 1 अपॉन fx माइनस के साथ 3 ऑन fx इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है ना। x को रिप्लेस कैसे कर दिया, 1 अपॉन x से कर दिया, ठीक है ना। इतना करने के बाद
अब हम दो इक्वेशन ये बन गए जाके, ठीक ना, इनको सॉल्व कर लेना है, ठीक। तो अगर हम चाहेंगे तो F2 की वैल्यू इनकी पूछी गई है, तो क्या करना है, इन दोनों को खत्म करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, 2 का गुणा इसमें और 3 का गुणा इसमें कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4x1 माइनस के साथ 6 1/x2 वो fx 6x इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है ना। और इधर बचेगा जाके कितना, 3 दूनी 2 2 2 2 कितना है 2, 3 दूनी 6 1/x इक्वल टू 3 तिया 9 fx बराबर ये हो जाएगा 3/x का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, ये आपस में कट जाएंगे जाके, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे जाके तो माइनस के 5fx इक्वल टू ये बचेगा जाके कितना 3/x स्क्वायर माइनस के साथ 2x स्क्वायर। तो अब आ जाएगा F2 बराबर आ जाएगा हमारा, क्योंकि हमें इतना बचेगा, तो हमारी F2 की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, तो ये 5 नीचे चला जाएगा माइनस के 1/5 और ये हो जाएगा जाके कितना 3/4 माइनस के साथ 4 यहाँ पे 4 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा ना कि हमारे सॉल्व करने पर कितना 8 चौक 32 8 चौका 32 और 3 इसको घटा देंगे जाके, तो 1/5 माइनस के साथ 1 मिनट यहाँ पे गलती हुई, यहाँ पे आएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे 35 ये हो जाएगा कि 4 कितना हो जाएगा 35 ये हो जाएगा हमारा कितना 4 ये हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो 7 पंजे 35, तो ये हो जाएगा जब कितना माइनस के 7/4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्यों माइनस के 7/4 इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए हमारा अगला ये रहा, ठीक ना। क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि यदि कोई फंक्शन है वो f है, वो कहां से r से लेकर के r में कैसा है, डिफाइन है, कहां से r से लेकर के r तक डिफाइन है, ठीक है ना। और ये पॉजिटिव इंटीग्रेशन फंक्शन है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन हो, सॉरी पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है, सच दैट द, यानी कि अगर वैल्यू दे रखी है कितना f3x अपॉन fx इक्वल टू दे रखा 1 और इसकी लिमिट कितनी x टेंड्स टू कितना है इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी f2x अपॉन fx, ठीक है ना, और इसकी लिमिट कितनी है x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये दे रखा है। तो अब हमें पता है कि x का मान ग्रेटर देन 2x है और इसका मान किससे होगा जाके 3x से होगा जाके, बोलिए एक मिनट। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो सीधी सी बात है कि ये इंक्रीज दिखा रहा है fx 2x और इसका मान बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो ये कैसा होगा जाके इंक्रीज फंक्शन हो गया है, ठीक। अब दोनों तरफ हम क्या लेते हैं, f कॉमन ले लेते हैं, f इनमें फंक्शन इसको बना देते हैं, ठीक है। अब हमें चाहिए क्योंकि fx चाहिए दोनों के नीचे, तो हम क्या करते हैं इसकी fx कर देते 1, तो ये आ जाएगा s 1 लेस देन आर इक्वल टू कितना f2x अपॉन x लेस देन आर इक्वल टू 3x अपॉन fx, ठीक, क्लियर है। तो अब यहां से देखिए, अब इतना आ गया, ठीक। अब इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, कहाँ 1 दे रखी है, कितनी वैल्यू दे रखी है 1, तो और f लेस देन आर इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा जाके fx 2x अपॉन यहाँ पे f आएगा जाके, ठीक है ना, fx लेस देन आर इक्वल टू 1, यानी कि f की वैल्यू 1 और 1 के बीच में होगी जाके। तो कहने का अर्थ है कि अब ये तो इसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक, तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, f2x अपॉन fx इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर।
तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है इसका? ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। हमने क्या किया था, फंक्शन हमारा f2 ये कहा था कि R2R में है, ठीक है ना। फिर कहता है कि अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग पॉजिटिव है, ठीक, तो हमने मान लिया x 2x और 3x कैसे ये बढ़ते हुए क्रम में दे रखे, तो हमने इसको फंक्शन बना दिया। इसमें f किसका कर दिया, इसके साथ हमने क्या कर दिया, फंक्शन इसको f ले लिया, ठीक ना। तो अब यहाँ पे हमें चाहिए, क्योंकि 3x अपॉन f था और 2x अपॉन f फंक्शन ऑफ ये दे रखता है f की वैल्यू, तो यहाँ पे नीचे f चाहिए था, तो मैंने इसका भाग इसमें दे दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये बन गया, और इसकी वैल्यू हमें वैल्यू दे रखी कितनी, 3x अपॉन f इक्वल टू 1, यहाँ पे लगा दी। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, हमारी 1 के बराबर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बनता जाके ए इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ठीक है, हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाते हैं वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम थोड़ा और मोटिवेट हो सके और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रश्नों को अच्छे से ला सके और आपकी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर सके। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। अगला प्रश्न हमारा ये रहा। ठीक, तो कहते हैं, कहा है प्रश्न x प्लस वाई बराबर दे रखा कितना, एफ एक्स प्लस वाई हमें दिया है कितना, एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर दे रखा है। तो हमें f5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, f डैश 0 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3, ऑफ f डैश 5 की वैल्यू हमें पूछी गई है। ठीक है ना। इसकी क्या बोली वैल्यू हमारी होगी, ठीक है ना, ये पूछा गया है। ठीक है, क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए हम लिख सकते हैं कि f डैश 5 बराबर क्या हो सकता है, f5 प्लस के साथ h माइनस के साथ f5 अपॉन h। फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने इसको कर दिया भाई, किसी की वैल्यू निकालते तो उसमें h वेरिएबल जाके फंक्शन लिख देते, इतना आ जाएगा। अब इसको हम इस रूप से तोड़ सकते हैं। तो f डैश 5 इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी तो निकालनी है, तो ठीक है, इसको तो कुछ नहीं, f डैश 5 ये तो यही हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं कितना, f5 डॉट मल्टीप्लीकेशन ऑफ fh, और ये हो जाएगा जाके माइनस के साथ f5 अपॉन h। अब f5 कॉमन ले लेंगे जाके, f5 f डैश 5 ये हो जाएगा जाके f5, और यहाँ पे बचेगा जाके कितना, f h माइनस के साथ 1 अपॉन h, इतना। अब यहाँ पे देखना है कि ये वैल्यू किसके बराबर है, और लिमिट हमारी x टेंड्स टू कितनी रहेगी जाके, लिमिट, गलती हो गई भाई, सॉरी उसके लिए, लिमिट x टेंड्स टू हमारा 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी h। ठीक, इतना हो गया। तो अब इतना आ गया। अब ये वाली वैल्यू को हम लिख सकते हैं कितना, f डैश 5 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, f5 हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा जाके लिमिट x टेंड्स टू f h, या 0 प्लस के साथ h माइनस के साथ f0 और h। ये तो ये वैल्यू किसके बराबर, f0 के बराबर आ जाएगी, f डैश 5 इज इक्वल टू हो जाएगा f5 इंटू f0। अब f0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सॉरी f डैश 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये f डैश 0 आ जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन के साथ है, तो यहाँ पे आ जाएगा किसकी कितनी है, 2 गुणा 3 बराबर आ जाएगा 6। तो f डैश 5 बराबर हमारा कितना आ गया जाके 6। तो ऑप्शन नंबर इसका बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बना है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बना है। ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा जाके। तो आपको अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है देखिए। तो अगला प्रश्न हमारा ये रहा, ठीक ना। कहता है कि f(x) बराबर
एफ एक्स बराबर दे रखा है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस के साथ 1 और कहां तक 0 से लेकर के कितना है 2 है, और 2x प्लस के साथ 3 और ये 2 से लेकर के कहां तक है x का मान 3 तक है। ठीक, तो देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हु द रूट अल्फा माइनस के 2 और प्लस के 2 अगर इसके रूट है, लिमिट दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस के साथ दे रखा है, और एफ एक्स यानी कि ये अल्फा बराबर दे रखा है और बीटा बराबर दे रखा है कितना, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, अगर ये बीटा है तो अब बताइए इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या होगा जाके। ठीक है, तो करना क्या है, सीधी सी बात है। तो पहले माइनस के लिए देखते हैं, तो माइनस के लिए हमारा ये वाला काम कर जाएगा जाके यहाँ से, ठीक है ना, यानी कि LHS, और पॉजिटिव के लिए ये वाला हमारा काम कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी लिमिट रख करके निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा जाके, दो रखिए, 2 दूनी 4 में से क्या कितना 3 आ जाएगा, यानी कि अल्फा बराबर आ गया कितना 3, और यहाँ से कितना आ जाएगा बीटा का मान, यहाँ से यहाँ ये वाली लिमिट रख देंगे जाके, तो ये कितना आ जाएगा जाके 3 दूनी 6 ना, 2 दूनी 4 और 3 7, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे जाके तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के साथ अल्फा प्लस के साथ बीटा, यानी कि 3 धन 7 इंटू एक्स प्लस के साथ अल्फा डॉट बीटा, मतलब 3 गुणा 7, यानी कि कितना बन जाएगा जाके एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस के साथ 21। यही हमारा ऑप्शन नंबर, यही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा अगला प्रश्न ये रहा। ठीक है ना, तो कहता है कि यदि एफ एक्स बराबर हमें दे रखा है कितना, एफ एक्स बराबर दे रखा है कितना के अंडर रूट में एक्स प्लस के साथ 1 और एम एक्स प्लस के साथ 2, और ये कहां से कहां तक है वेरीफाई करता है, एक्स टेंड्स टू एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 और 3x लेस देन आर इक्वल टू 5। ठीक, अब ये कहता है कि डिफरेंशिएबल है, ये कैसा है, डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल होने के लिए, और ये कहता है तो वैल्यू हमें k प्लस एम की वैल्यू निकालनी है, किसकी, k प्लस एम की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। तो पहले तो देखिए डिफरेंशिएबल है तो 100 फंक्शन है वो कैसा होगा जाके कंटिन्यूस होगा, कैसा होगा, फंक्शन है जो वो कंटिन्यूस होगा जाके। तो कंटिन्यूस होने की क्या कंडीशन है कि अगर x बराबर 3 पर हम देख लें, x बराबर 3 पर देखे जाके, तो ये फंक्शन की दोनों की लिमिट आपस में कैसी आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, दोनों की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो कितना आ जाएगा जाके k अंडर रूट में 3 प्लस के साथ 1 बराबर m प्लस के साथ 3 प्लस के साथ 2, तो यह कितना 2k प्लस के इक्वल टू आ जाएगा जाके कितना 3m प्लस के साथ 2, तो ये आ जाएगा 2k माइनस 3m प्लस के साथ इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक, इतना आ गया। ठीक, तो जब इतना आ गया है तो यहाँ से हमारी ये वैल्यू कितनी आ गई, इक्वेशन हमारी बन जाएगी कितनी, बराबर 2, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक है, अब ये कहता है कि ये फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, तो इसका हम क्या कर देंगे जाके RH और LHD निकाल लेंगे जाके। ठीक, तो इस पे निकालना है तो पहले इसका कितने आ जाएगा, तो ये तो कॉन्टिन्यूस हो गया जाके, कॉन्टिन्यूस के लिए अब निकालते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करता है, इसका निकालते हैं तो k अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट k प्लस x प्लस के साथ 1, यानी कि x प्लस के साथ 1, एक तो ये वैल्यू आ जाएगी जाके। ठीक, ये आ गई क्यों सी LHD आ गई, अब RHD कितने हो जाएगा, बराबर आ जाएगा कितने इसकी, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा जाके m। ठीक, अब यहाँ से देखिए तो अब ये कितने पर है, 3 पर है, दोनों की वैल्यू कितनी है 3 पर भी चेक कर लीजिए इसको, तो ये आ जाएगा जाके k अपॉन 2 इंटू 3 प्लस के साथ 1 इक्वल टू m, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी जाके k
और ये 4, 4 से 2, 2 दूनी 4 बराबर 4m। ठीक, तो यहाँ से दो वैल्यू निकल गया, एक इक्वेशन ये बन गई, और अब यहाँ से k बराबर 4m यहाँ पे रख दीजिए यहाँ पे, तो हमारी m की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ से देखिए वैल्यू रखते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में तो 2 इंटू 4m माइनस के साथ 3m प्लस इज इक्वल टू 2, यहाँ से वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी जाके, तो 8 में से 3 गए तो 5 बचेगा जाके, यहाँ पे 5m यानी कि m बराबर आ जाएगा जाके ना 2/5। कितना आ जाएगा, m बराबर आ गया हमारा 2/5। अब हमें निकालनी है k की वैल्यू, तो k की वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा जाके, k m की वैल्यू आ गई k, तो k की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, तो k की वैल्यू यहाँ से हमारे आ जाएगा k इक्वल टू आ जाएगा कितना, 4 गुणा 2/5 यानी कि कितना 8/5। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा जाके, k की वैल्यू आई है 8/5 प्लस के साथ 2/5, तो यानी कि कितना आ जाएगा 10/2, 5, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 2। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा ये रहा। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि एट व्हाट वैल्यू और वैल्यू ऑफ द एक्स इज एफ एक्स, वो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अगर एफ एक्स हमें दे रखा कितना, एक्स प्लस के साथ 4, ठीक है ना, और कहाँ से एक्स लेस देन इक्वल टू -1, और एक्स स्क्वायर दे रखा -1 से लेकर के कहाँ तक, एक्स इक्वल टू 1 तक, ठीक है ना, और दे रखा है 2 माइनस के साथ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पे ये तीनों वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो अब ये पूछा कि यहाँ पर ये फंक्शन है किस जगह डिसकंटिन्यूअस है, ये पूछा गया है। ठीक है ना, व्हाट वैल्यू और वैल्यू ऑफ द एक्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, यानी कि वो है वैल्यू क्या है जिस पर ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, डिसकंटिन्यूअस से कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, जहां पर दोनों RHL और LHL दोनों बराबर होने चाहिए। तो पहले यहाँ पे x बराबर -1 पर चेक कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कितना -1 रखेंगे जाके, तो ये आ जाएगा कितना 3, कितनी आ जाएगी 3, यहाँ पे चेक करते हैं तो ये आ जाएगा 1। तो सबसे पहले तो x बराबर -1 पर ही कैसा हो गया जाके, डिसकंटिन्यूअस हो गया। कहाँ पर हो गया, x बराबर -1 पर, तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे आ रहा है, बी इसका राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। देखिए क्या निकालने का तरीका ये है, अगर कंटिन्यूअस पूछा जाए तो जो वैल्यू यहाँ पर है इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, ये LHD हो जाएगा जाके, और यहाँ पे ये RHD हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे रख के देख लीजिए, अगर 1 पे देखना है तो 1 को देख लीजिए, यहाँ पे कंटिन्यूअस देखिए, इधर 1 आ गया और इसमें से 1 में से घटाएंगे तो 1, तो इस पर 1 पर है, ये कैसा है कंटिन्यूअस है, तो इससे दिक्कत नहीं है। तो -1 पर हम देख लेंगे जाके, यहाँ से -1 पर ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए प्रश्न नंबर अगला हमारा ये रहा। ठीक, क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है कितना, एक्स साइन एक्स। ठीक है, वैल्यू पूछी गई है हमें f'π/2 पर। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देना है और इसकी वैल्यू हमें निकल के बाहर आ जाएगी। ठीक, तो f' निकाल लेते हैं, f' ये आ जाएगा फर्स्ट इंटू कॉस एक्स प्लस के साथ साइन एक्स। ठीक ना, तो f'π/2, तो कितना हो जाएगा जाके, यहाँ पे π/2 इंटू कॉस π/2 प्लस के साथ साइन π/2, कॉस π/2 0 इंटू π/2 प्लस के साथ 1 इक्वल टू आ जाएगा कितना 1। ऑप्शन नंबर ए इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ठीक है ना, प्रश्न नंबर अगला हमारा ये रहा। ठीक ना, तो प्रश्न अगला हमारा कहता है कि द वैल्यू ऑफ द लिमिट इनफाइनाइट x अपॉन
लॉग एक्स अपॉन, लिमिट दे रखी है हमें कितनी, x टेंस टू इनफाइनाइट लॉग एक्स अपॉन एक्स, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पे इनफाइनाइट लगाते हैं तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, लिमिट लगाने पर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ गया। तो इस कंडीशन क्या कर देते हैं, या 0 अपॉन 0 आया या फिर हमारा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट डिटरमिनेंट फॉर्म बन जाए जाके, तो हम क्या करते हैं कि इसमें HL रूल लगा देंगे जाके। तो HL रूल लगाने पर क्या आ जाएगा जाके, इसकी वैल्यू 1 अपॉन के x हो जाएगा जाके, और ये कितना हो जाएगा 1। तो लिमिट हमारी x टेंस टू इनफाइनाइट, और जैसे ही हम 1 अपॉन इनफाइनाइट रखते हैं इसकी लिमिट, तो जिससे रिजल्ट हमें क्या दे देगा, 0। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारी सीट का क्वेश्चन ये रहा, ठीक ना। तो कहता है कि इफ y इज इक्वल टू लॉग, इफ y इज इक्वल टू दे रखा है लॉग x, कितना दिया, तो dy ओवर dx की वैल्यू पूछी गई है, किसकी, dy ओवर dx की वैल्यू पूछी गई है। सीधी सी पहले सबसे साथ इसका करेंगे जाके 1 अपॉन के साथ कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएशन 1 अपॉन के साथ लॉग x, ठीक। फिर इसका होगा जाके 1 अपॉन के साथ आ जाएगा जाके लॉग x इंटू इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन के x, ये इसका हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर देखना है लॉग x, ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है जाके यहाँ पे कौन सा, बी इसका राइट आंसर बन रहा है। कौन सा है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना 1 अपॉन के x, फिर बी इसका क्या है, बी लॉग x, और कोष्टक में आ जाएगा लॉग और लॉग x, ये वाला हमारा इसके पहले ये फिर इसके बाद ये आ जाएगा। तो यही ऑप्शन नंबर हमारा बी है, तो यही हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए प्रश्न नंबर अगला हमारी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। कहता है कि द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू दे रखा है हमारा, f(x) इज इक्वल टू दे रखा कितना, mod x, ठीक ना। तो अब हमें अगर mod x पता है कि mod x कैसा होता है, mod x जो फंक्शन होता है वो होता है क्या, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। कैसा होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक ना। और ये और क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, क्या था, नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। अब कहां पर x बराबर 0 की बात की जाए वहां पर, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है ये यहाँ पे x बराबर 0 पर ये क्या देता है, शार्प कॉर्नर देता है। जब शार्प कॉर्नर देता है तो ये नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट होता है। यहाँ पर वैल्यू ये इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज, यहाँ पे इसलिए ये 2 वैल्यू दे देगा जाके, इसलिए कैसा होता है, ये डिफरेंशिएबल हमारा नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये कैसा है फिलहाल हमारा, ये कहता है कि अवकलनीय है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक, डिसकंटिन्यूअस है, ये भी गलत बात है। तो कहता है कि ऑप्शन नंबर सी देखिए, कहता है कि कंटिन्यूअस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 100% इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए प्रश्न नंबर अगला हमारे स्क्रीन पर ये रहा। ठीक, तो हमारा प्रश्न नंबर अगला कहता है कि f(x) इज इक्वल टू दे रखा है हमें कितना, x की पावर x, कितना दे रखा है, x की पावर x दे रखा है, और कहा है x ग्रेटर देन 0, x का मान क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो बताइए, या निरंतर वर्तमान हो तो बताइए कि जो x की वैल्यू है वो कहाँ तक वेरी करेगी, या उसकी वैल्यू क्या होगी जाके। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो वर्तमान या डिक्रीजिंग होने के लिए सबसे हमें पहले क्या चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। तो f' x निकालते हैं,
तो क्या आता था एफ डैश एक्स निकालने पर, एक्स की पावर एक्स। ठीक है, क्या करते हैं इसको बाई बराबर, चलो कर देते ना, बाई बराबर ले लीजिए इसको, तो ले लेंगे लॉग दोनों तरफ बाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। ठीक, ये हो जाएगा जाके 1/बाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू 1/x प्लस के साथ लॉग एक्स, इससे ये कट जाएगा जाके, और बाई का गुणा करेंगे, बाई की वैल्यू ये वाली यहाँ पे लगा देंगे, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस के साथ लॉग एक्स, ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। कितना आ गया? जब ये आ गया है तो इसकी जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी जाके, इसकी वैल्यू आनी चाहिए किसके बराबर, डी वाई ओवर डी एक्स ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो इसको हल करते हैं तो एक्स पावर एक्स 1 प्लस के साथ लॉग एक्स ग्रेटर देन 0, तो 1 प्लस के साथ लॉग एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि लॉग एक्स माइनस के 1 कितना आ जाएगा, लॉग एक्स माइनस के 1, तो एक्स बराबर आ जाएगा ई टू द पावर एक्स का मान ग्रेटर देन माइनस के 1, यानी कि एक्स का मान है वो कितना आ जाएगा जाके, इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन 1/e। ये कहीं है ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। कौन सा क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर हम अगला पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा ये रहा, अगला प्रश्न कौन सा, ये है। तो कहता है कि x इज इक्वल टू, दे रखा है हमें a 1 प्लस के साथ cos 2 थीटा, और y इज इक्वल टू हमें दे रखा है कितना, b 1 माइनस के साथ cos थीटा, cos 2 थीटा, सॉरी cos 2 थीटा, और इधर दिया cos थीटा। एक मिनट, गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या दिया है, x इज इक्वल टू दे रखा है हमें a 1 प्लस के साथ cos 2 थीटा, और यहाँ पे sin थीटा। ठीक है ना। और y इज इक्वल टू हमें दे रखा कितना, b 1 माइनस के साथ cos 2 थीटा और cos 2 थीटा, इतना दे रखा। हमें वैल्यू पूछी गई dy ओवर dx की। क्या है पूछा गया, dy ओवर dx की वैल्यू पूछी गई है। सरल नॉर्मल सवाल है, ठीक है ना। तो इसको हम करने की कोशिश करेंगे जाके, और आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और मेहनत से करते हैं। ठीक है। तो पहले हमें इसका थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट, या इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है ना। और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे तो कुछ हमें सरल मिल जाएगा जाके, dy ओवर dx यहाँ न करके। तो x का मान a, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस के साथ है ना, प्लस है तो 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा इतना, और यहाँ पे हो जाएगा जाके sin 2 थीटा। एक मिनट, यहाँ पे sin 2 थीटा है, 2 थीटा। ठीक है ना, इतना हो गया जाके। ठीक, अब इसको क्या लिखा जा सकता है, a 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। इसको लिख सकते हैं कि अपना 2 दूनी 4, 4a sin थीटा इंटू cos क्यू थीटा, इतना लिखा जा सकता है। ठीक है ना। अब ये तो हो गई x की वैल्यू। तो अब यहाँ पे dy ओवर dx ओवर d थीटा निकाल दें, इतना dx ओवर d थीटा। तो अब यहाँ तो 4a तो बाहर ही रहेगा जाके। ठीक, तो फर्स्ट वैसा का वैसा ही sin थीटा, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा जाके, 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस के साथ sin स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे sin स्क्वायर cos थीटा की इधर sin स्क्वायर थीटा, ये इसका आ जाएगा इसका। ठीक, फिर प्लस के साथ cos क्यू थीटा, यहाँ पे 4 थीटा हो जाएगा इतना। साइन का करेंगे जाके तो ये cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा यहाँ पे ऑलरेडी क्यू है, तो यहाँ पे 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है ना।
अब इतना आने के बाद ये होगा dy ओवर डी थीटा। तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो 4a कॉस स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया जाके तो बचेगा हमारे पास कितना, माइनस के 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साथ कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ले लिया तो यहाँ पे बचेगा जाके, सॉरी, माइनस के साथ कितना 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कितना बचा। अब इसको भी हम तोड़ सकते हैं ना, इसको तोड़ेंगे जाके तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी जाके, वो सॉरी x की 4a कॉस स्क्वायर थीटा और ये बचेगा जाके, इसको तोड़ सकते हैं 1 माइनस के साथ साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के साथ 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी x की वैल्यू आ गई d, ये आ गई कितना dx ओवर डी थीटा, ठीक है। अब y को हम सॉल्व कर लीजिए तो y को सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके देखिए, ठीक। तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये रहा, ठीक है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू में दे रखा b और 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे लिखिए 1 माइनस के, इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस के साथ cos थीटा साइन स्क्वायर लिख देंगे जाके, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इतना सही है, इतना लिखा जाए। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2b साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साथ 2 साइन की पावर 4 थीटा, इतना क्लियर है। अब हम क्या कर देंगे जाके, इसका कर देना इंटीग्रेशन, वो सॉरी डिफरेंशिएशन कर देना, ठीक है ना। अब हमें dy ओवर dx की इसका, ठीक। तो अब हमें dy ओवर डी थीटा निकालना है, तो 2b तो ये हमारा बाहर ही रहेगा जाके, इसका कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस के साथ 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और साइन क्यू थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना। अब हमें ये देखिए ये साइन 2 थीटा बन गया जाके, ठीक ना, और यहां से भी साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 2b, ठीक है ना, और साइन थीटा और 2 और ये रहा 2 कॉमन, यानी पे हम कर सकते हैं यहाँ पे कितना 4, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा जाके कितना 1 माइनस के साथ कितना 4 यहाँ पे स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इतना बचा, ठीक है ना, ठीक। अब हमें इस समय इसका डिवाइड देना है, तो dy ओवर dx इजुकल टू dy ओवर dx इजुकल टू हो जाएगा जाके, देखो इससे ये वाला पोर्शन कट जाएगा जाके, ठीक है ना, और एक कॉस से एक कॉस ये कट जाएगी जाके, और 4 से हमारा 4 कट जाएगा, तो कितना बचेगा जाके, ये वाला ऊपर रहेगा जाके, तो b अपॉन ए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये आ जाएगा कितना tan थीटा, तो यही आंसर इसका हो जाएगा कितना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा कहता है, इसका ऑप्शन नंबर हमारा है कौन सा, बी इसका राइट आंसर बन जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर इसका बन जाएगा जाके, ठीक है। समझ में आ गया है, देखो दोबारा समझिए क्या किया मैंने कि x इक्वल टू a cos थीटा sin थीटा इतना दे रखा है, ठीक। तो इसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कितना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको ये हम लिख सकते हैं, और ये तुम्हारे पास है, इसको हमने क्या कर दिया जाके यहाँ पे, तो अब इसको किया तो इसका और इसका क्या कर दिया आपस में मल्टीप्लाई, तो ये क्यू हो गया जाके sin थीटा, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, y को हमने क्या किया, y को तो इसको y रहा, इसको तो हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा को sin के रूप में लिख सकते हैं 1 माइनस के साथ 2 sin स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, ठीक। अब जब इतना तो इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें से ये कह लीजिए इसमें से हमने कितना, तो अब इसका हमने क्या कर दिया डिफरेंशिएशन, इसका करेंगे जाके तो 2 sin थीटा cos थीटा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा,
साइन की और कॉस की। तो इसमें से हमने क्या ले लिया, 4 ये 2 तो 2 4 हो जाएगा, बी तो ये हमारे पास है साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस के साथ 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें हमने इसमें इसका डिवाइड जाना है, तो क्या किया, इसमें हमने इससे ये काट दिया, ये कट गया, इससे ये कटा जाके एक बार, ठीक, तो कॉस नीचे आ जाएगा और 4 से 4 कट गया, तो बी अपॉन ए और साइन बट्टे कॉस क्या होता है 10 होता है, तो बी अपॉन ए ये 10 हो गया। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ये देखिए, अगला हमारा ये रहा, ठीक। तो प्रश्न हमारा अगला क्या कहता है, साइन वाई बराबर दे रखा है कितना, साइन वाई बराबर दे रखा है 1 प्लस के साथ एक्स साइन 1 प्लस के साथ वाई। तो हमें फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स, इसको निकालना। इस तरह का एक और सवाल आता है जिसमें जो उसका डिफरेंशियल निकालना होता है, वो भी हमें कई बार पूछा गया, और ये पूछा गया हरियाणा टीजीटी 2020 में, ठीक ना। तो अब इसको क्या करना है, तो इसको डी वाई ओवर डी एक्स वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है मुझे, यहाँ पे इसको हम किसी एक कन्वर्ट कर लेते हैं एक टर्म में, तो इसको हो जाएगा साइन बाई, और इसको ले आइए इधर, तो ये हो जाएगा साइन 1 प्लस के साथ बाई। क्लियर है, कितना हो गया। अब इसके बाद हमें करना कितना, 1 प्लस के साथ एक्स, ठीक है। अब दोनों पक्षों का क्या कर दिए, y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देना, किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे जाके, तो क्या हो जाएगा जाके हमारे पास हर का होल स्क्वायर, ठीक है। हर का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा जाके साइन स्क्वायर 1 प्लस के साथ बाई, ठीक। और अंश वैसा का वैसा ही, तो 1 ये हो जाएगा कितना, साइन 1 प्लस के साथ बाई, ठीक है ना। और इधर कितना आ जाएगा जाके, और इसका कितना हो जाएगा कॉस बाई, माइनस के साथ अंश वैसा का वैसा ही साइन बाई, और हर का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा जाके कॉस बाई, कॉस 1 प्लस के साथ बाई, और इसका कितना 0 और इसका कितना 1 हो जाएगा, इससे कोई हमें मतलब नहीं रहेगा जाके, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका मान डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, और इसका कितना हो जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई। अब यहाँ पे देखिए, तो ये बन गया जाके साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया जाके, तो साइन 1 प्लस के साथ बाई माइनस साथ बाई बट्टे साइन स्क्वायर 1 प्लस के साथ बाई, इतना आ गया, ठीक है ना, इतना आ गया, ठीक। बाई से बाई हमारा कट जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है ना, कितना आ गया, इतना आसान है मन से। तो यहाँ से बन जाएगा जाके हमारे पास कितना, साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर 1 प्लस के साथ बाई का होल स्क्वायर, और डी एक्स ओवर डी वाई, यहाँ पे उल्टा लिख दिया हमने, डी एक्स ओवर डी वाई, ठीक। अब इसको पलट देंगे जाके, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 1 प्लस के साथ बाई बट्टे साइन 1 इज इक्वल टू डी बाई बट्टे डी एक्स। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर हमारा कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है ना। क्लियर है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा जाके, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, स्क्रीन पर ये रहा, ठीक ना। अगला प्रश्न कहता है कि लिमिट कितनी है, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, ठीक है ना। केवल अब इस फंक्शन की क्या वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो दे रखा है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई टू एक्स और साइन इनवर्स कितना टी इंटू डी टी। अब इस तरह का अगर सवाल आ जाए तो ये समझ लेना है आपको कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए, तो अब इसमें हम क्या करेंगे जाके, इस वाले फलन में, इस वाले फंक्शन में क्या कर लेना है, हमें लेबनिज थ्योरम लगा देंगे, ठीक। लेबनिज थ्योरम क्या करते हैं, पहले इसमें अपर लिमिट लगाएंगे जाके, लोअर लिमिट लगा करके इसका हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे जाके, तो क्या आ जाएगा जाके देखिए, तो हमारा आ जाएगा लिमिट
x टेंस टू 0 1 अपॉन करते हैं, यहीं पे करते चले, ये हो जाता है कितना, ये हो जाएगा साइन इनवर्स कितना, अपर लिमिट लगाइए साइन इनवर्स x माइनस के साथ लोअर लिमिट लगाएंगे जाके, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/2, ठीक है ना, और नीचे तुम्हारा साइन इनवर्स कितना, साइन स्क्वायर x है, सॉरी, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, कितना आ गया, अब यहाँ पे देखना है, और इसका अब देखो लगाने के बाद, और जो होता है इसका हम कर देंगे डिफरेंशिएशन, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और इसका डिफरेंशियल कितना आ जाएगा कि 1/2। क्या होता है, इसको करने का तरीका क्या है, तो यहाँ पे किया तो इसका किया, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, 1 आ गया जाके, ठीक, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे लगा दी, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, 1/2 आ गया जाके, ठीक है, क्लियर है। अब ये तो फलन है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 sin x इंटू cos x, ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये 0/0 फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये बन जा रहा है कितना, साइन 0 इधर 0 और ये भी 0/0 बन जाएगा फॉर्म, कितना बन जाएगा 0/0 फॉर्म बन जाएगा। तो इस तरह का अगर लिमिट एक्सटेंस हुए तो ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, डिफरेंशिएशन अब कर देंगे जाके, तो इसका कितना आ जाएगा 1/√, में आ जाएगा 1 माइनस के साथ x स्क्वायर, ठीक है, प्लस के साथ 1/2 तो ये है, और इसका आ जाएगा जब कितना हमारे पास 1 माइनस के साथ x²/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे जाके तो बहुत बारीक बात रहेगी, अपॉन नीचे कितना आ जाएगा जाके, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे जाके, ठीक है ना, तो 2 तो है ही हमारे पास, तो ये हो जाएगा जाके कितना, फर्स्ट वैसे सेकंड का डिफरेंस, क्या सेकंड ये फर्स्ट है इंटू आ जाएगा cos स्क्वायर x, कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा, ये लाइन लिख जाएगी जाके, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 2 और cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब इतना आने के बाद अब इसमें क्या लगा देनी है, लिमिट हमारी दे रखी थी x टेंस टू 0, तो ये 0 हो जाएगा जाके, ठीक है ना, 0/0 0 और यहाँ पे चौक, तो कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, यहाँ पे देखिए 1 प्लस के साथ कितना, यहाँ से करेंगे जाएंगे तो 4 नीचे 1/4 आ जाएगा ये, ठीक है ना, बट्टे में, और यहाँ पे कितना बचेगा जाके, कितना, ये कितनी हो जाएगा, ये 0 नहीं, ये 0 और ये 1, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, तो इसको सॉल्व करेंगे जाके तो कितना आ जाएगा जाके हमारे पास 4 और 1 5, 5/4 और इंटू 8, कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कहीं है, एक मिनट यहाँ पे सॉरी माइनस होता है ना, क्योंकि माइनस के करेंगे जाके माइनस के कितना, तो ये हो जाएगा जाके कितना 3/8, कितना आ जाएगा 3/8, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो कहीं है इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो अगला प्रश्न हमारा ये रहा, स्क्रीन पर ये रहा, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जाके, ठीक है ना, तो देखिए क्या है कि एफ पी बराबर दे रखा है हमारा कितना 3, f' बराबर दे रखा कितना -2, और जी पी बराबर दे रखा कितना -1, जी डैश पी बराबर हमें दे रखा कितना 4। तो हमें वैल्यू पूछी गई लिमिट x टेंस टू p, और हमें फंक्शन दे रखा है gx fp माइनस के साथ gp fx अपॉन x माइनस p। ये फॉर्म बन रही है, अगर यहाँ पे x टेंस टू p लगा दीजिए जाके तो ये 0/0 फॉर्म बन जा रही है। तो क्या कर दें, HL लगा दीजिए, तो ऊपर से नीचे तो बंद हो जाएगा जाके, तो लिमिट हमारी x टेंस टू p ये हो जाएगा जाके, ये तो फंक्शन हमारा fp रहेगा जाके, और ये हो जाएगा g डैश x, ठीक है ना, माइनस के साथ gp तो ये रहेगा जाके, ये हो जाएगा f डैश x अपॉन नीचे बंद हो जाएगा। अब इसमें लिमिट लगा देंगे जाके, तो लिमिट लगाने पर हमें मिल जाएगा जाके fp g डैश p, ठीक है, और माइनस के साथ gp और f डैश p। अब यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे, f की वैल्यू कितनी है 3, और g डैश p कितना है, g डैश p है 4, माइनस के साथ gp कितनी है माइनस, ये हो जाएगा प्लस के साथ
1 इंटू जी डैश पी कितना माइनस के 2, तो ये फिर हो जाएगा माइनस के साथ 2, तो कितना होगा 4 12 माइनस के साथ 2 इक्वल टू रिजल्ट हमें मिल जाएगा कि कितना 10, तो कितना आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न कहता है कि डी डी एक्स ऑफ log बेस ए एक्स, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जाके बताइए। इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी डी एक्स ऑफ log एक्स अपॉन log ए, इतना इतना लिखा जा सकता है इसको लॉग करके, ठीक है ना। जब इतना लिखेंगे जाके तो ये तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, जाके तो ये आ जाएगा 1 अपॉन log ए, और इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स लॉग बेस ए। इसका ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा जाके, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको चेंज करके क्यों देखते हैं ये आंसर है कि नहीं है इसमें। यहाँ पे ये आंसर नहीं है तो इसको चेंज कर दीजिए। तो चेंज क्योंकि ई में दे रखा है तो 1 अपॉन एक्स लॉग बेस ई ए, ऊपर ले आइए इसको, बेस ए यहाँ पे कर दीजिए और ई हमारा कहाँ पे जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है कितना, सी। कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।